हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम दोस्तों आपका बिल्कुल ख़त्म होने पे है। और दोस्तों नंबर सिस्टम का जो आखिरी चैप्टर था एलसीएम एचसीएफ, जिसका दोस्तों ऑलरेडी 6 क्लास एलसीएम एचसीएफ का हो चुका है ना। और दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि 6 क्लासेस में भी दोस्तों नंबर सिस्टम जो एलसीएम एचसीएफ का दोस्तों कुछ जो क्वेश्चंस आपके बच गए थे, है ना। तो उस क्वेश्चंस को दोस्तों मैं आज पूरा करूंगा। और ये 7वीं क्लास में दोस्तों ये पूरा जो चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ पूरा दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने बिल्कुल आपको दोस्तों बिल्कुल आज का जो सवाल रहेगा थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग जरूर देखिएगा और समझिएगा, तो आपको दोस्तों सारा क्वेश्चंस बनता चलेगा। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों कल लगभग 130 के बाद दोस्तों क्वेश्चंस नहीं हो पाया था, उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड वाला सवाल आ गया था, है ना। तो ये क्वेश्चंस कल दोस्तों छूट गया था, तो उन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आज हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाए। कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 10 से भी कटे, और दोस्तों वो 15 से भी कटे, और किससे कटे तो आप वो दोस्तों 20 से भी कटे, तो वो संख्या कौन सी होगी। तो बताओ आप फटाफट से कि कौन ऐसी दोस्तों जो है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दिख रही है जो दोस्तों 10 से भी कट रहा हो, 15 से भी कट रहा हो, और दोस्तों 20 से भी कट रहा हो। तो देखो ऑप्शन से भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा सबसे छोटी कौन संख्या है, तो आपने सबसे छोटी ये संख्या है। तो बताओ ये जो एलसीएम रहे जो होता है दोस्तों, जो एलसीएम होता है दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, तथा दी गई जो संख्या होता है उसका गुणनखंड भी एलसीएम से क्या होता है, विभाजित होता है। तो यहाँ देखो इसका गुणनखंड 3 5 कितना हो रहा है, 15। इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 4 5 20। तो क्या ये सबसे छोटी संख्या है 1000, ये 10,000 है, तो क्या ये कभी 3 का गुणनखंड हो सकता है, तो आपके बिल्कुल नहीं। तो ये दोस्तों एलसीएम नहीं हो पाएगा। अच्छा इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या देखिए, तो इससे थोड़ा सा बड़ी संख्या दोस्तों ये 10,020 है ना, 10,020 है। तो ये बताओ ये 3 से कट रहा था आपके बिल्कुल, ये 2 1 3, ये भी 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा था आपके बिल्कुल कट रहा है, 10 से कट रहा था आपके बिल्कुल कट रहा है। तो यही एक संख्या है दोस्तों जो 20 से भी कट रहा है ना, 15 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। तो यही सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो ऑप्शन में मेरा दे रखा है दोस्तों 10,000, कितना है 10,000 है। तो 10,000 दोस्तों ये इसका एक गुणनखंड 3 होना चाहिए, क्योंकि ये जो 15 है उसका एक गुणनखंड 3 होगा। तो जो एलसीएम होगा दोस्तों, जो एलसीएम होगा ये 3 से कटना चाहिए, तो आपने बिल्कुल कटना चाहिए, क्योंकि जो दी गई संख्या होता है उसका गुणनखंड उस एलसीएम से विभाजित होता है। तो ये नहीं हो रहा। तो देखो ये भी क्या 3 से कटेगा, तो आपने बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये भी दोस्तों नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। छोटा वाला चूज करना था, ये वाला चूज नहीं करना, क्योंकि पूछा हुआ छोटी से छोटी संख्या। तो 10 ये 10,020 जो है दोस्तों ये सबसे छोटी संख्या है जो ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। अब देखो छोटी संख्या बताना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 8 से भी कटे, 9 से भी कटे, और 12 से भी कटे दोस्तों, और 15 से करे से विभाजित होता है। और प्रत्येक स्थिति में दोस्तों शेषफल कितना कितना बचता है, तो आपके 3 3 बचता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, जो भी आंसर होगा वो क्या होगा कि देखो जब हम लोग अभी हम बना रहे थे तो कैसे बनाते थे, तो आप कहेंगे कि सबका एलसीएम निकाल दीजिए, और उसके बाद जो है 4 अंकों का संख्या मतलब उसका गुना लीजिए ताकि 4 अंकों का हो जाए, है ना। और उसमें दोस्तों एलसीएम एचसीएफ में क्या करते थे, जोड़ देते थे। शेषफल मतलब दोस्तों बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए कितना, 3 3। मतलब अगर 3 दोस्तों जो ऑप्शन में है 3 3 ज्यादा होगा, अगर इस 3 घटा दें तो वो पूरी तरीके से वो संख्या क्या होगा, 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, और 15 भी। तो थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाना है कि कार्य शेष 3 3 बचेगा, मतलब जो आंसर होगा दोस्तों उसमें 3 3 जोड़ दिया होगा, क्योंकि यही ना करते हैं कि एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट दिमाग लगाएं, बिना हम एलसीएम लगाए बनाना चाहें दोस्तों, ये ऑप्शंस का सहारा ले, मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, लेकिन आप ऑप्शन से कैसे करेंगे कि आप क्या करो दोस्तों, सब में 3 3 घटाओ, क्योंकि अगर ये 3 3 घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये एलसीएम बन जाएगा 8 9 12 और 15 का, मतलब इनसे क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप ये बिल्कुल, क्योंकि शेष दोस्तों 3 3 बच रहा, मतलब यही 3 3 दोस्तों अगर हम घटा देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो ठीक है, यहाँ से अगर मैं 3 घटा देता हूँ दोस्तों तो 10 73 आ जाएगा, है ना, 3 है तो 77 हो जाएगा।
ये दोस्तों इतना हो जाएगा, इसमें 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1101 हो जाएगा, इसमें 3 घटाओगे दोस्तों तो 1025 आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो इसका एलसीएम आया होगा मतलब 6 8 9 12 और 15 से क्या होगा, ये पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा, तो आप ये बिल्कुल। अच्छा इसमें पूछा छोटी से छोटी संख्या, तो बता सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आपकी 1101 नहीं 1025 सबसे छोटी संख्या। अब देखो 225 जो है 225 क्या इन सभी संख्याओं से कट रहा था, देखो एक फैक्टर दोस्तों 9 होना चाहिए, क्या 9 से कट रहा है, 5 दो 7 हो रहा, एक ये 8 हो रहा, मतलब दोस्तों ये 8 से नहीं कट रहा, मतलब ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या कितना है, तो आपके ये 1077 है, 7 7 14 1 15, ये भी दोस्तों 9 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन गया। ये देखो 8 1 9 हो रहा है, इससे बड़ी संख्या तो यही है, तो आपकी यही है। देखो 9 से भी कट रहा है, देखो 12 से कट रहा है, तो आपके 12 को कटने के लिए 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो देखो 4 से कट रहा है, तो अंतिम दो अक्षर बिल्कुल 4 से कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है क्योंकि 9 से कट रहा है, तो ऑब्वियसली ये 6 से कटेगा, तो आपके बिल्कुल, तो यही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको कहे तो आपको ऑप्शन से भी दोस्तों करने के लिए आना चाहिए, या फिर वही लॉन्ग मेथड दोस्तों, ये कल मैं आपको बता रखा हूँ, कह रहा 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, जो 8 से भी कटता हो, 9 से भी कटता हो, 12 से भी कटता हो, 15 से भी, और कह रहा प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, मतलब जो आंसर हम निकालेंगे दोस्तों उसमें क्या कर दिया होगा, 3 जोड़ दिया होगा। तो हम लोग क्यों ना दिमाग लगाएं कि 3 अगर घटा देते हैं तो उसका एलसीएम रहा होगा, या एलसीएम का दोस्तों क्या रहा होगा, गुणज रहा होगा। तो मैंने दोस्तों 3 स्मार्ट दिमाग लगाया और डिविलिटी रूल से दोस्तों मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस को बता दिया कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आपको भी एग्जाम में दोस्तों इसी तरीके से करना। अगर एलसीएम करने जाते दोस्तों तो पहले एलसीएम निकालते, एलसीएम का दोस्तों 5 गुना या 7 गुना करते, तभी हम लोग 4 अंकों वाली संख्या पे पहुंचते, उसमें भी छोटी से पहुंचना तो उसमें फिर हम 3 जोड़ते, तब हम लोग आंसर पे पहुंचते। या फिर दोस्तों इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 अंकों की दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो दोस्तों 6 से भी कटता हो, 9 से भी कटता हो, 12 से भी कटता हो, 15 से भी कटता हो। ये तो देखो शेषफल बचने वाली बात कह नहीं रहा, अगर कहा था शेषफल 2 बचता है तब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में 2 घटा देते, तो मतलब दी गई संख्या इससे विभाजित होता, लेकिन यहाँ शेषफल तो बचने की बात नहीं कर रहा, मतलब सीधा डिविनिटी रूल लगा दो। अच्छा देखो यहाँ पे ये 9 से कटना चाहिए, देखो एक गुणनखंड 9 है ना, तो 9 से कटना चाहिए, मतलब दी गई संख्या से दोस्तों एलसीएम क्या होता है, विभाजित होता है। यहाँ पे देखो 9 2 11, 11 5 कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 11 5 16, ये भी दोस्तों 3 से कटने वाला नहीं, ये देखो 9 से कट सकता है, ये देखो 8 8 16 1 17, 17 5 22 है ना, तो 22 आ रहा, तो ये भी दोस्तों ये 9 से कटने वाला नहीं, तो हम लोग अच्छा एक लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि 900 है। अच्छा ये देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, क्योंकि एक गुणनखंड दोस्तों ये 15 है, तो 15 जो दिया गया संख्या है, तो 5 या 15 मतलब एक गुणनखंड दोस्तों 5 भी होगा, तो मतलब वो संख्या दोस्तों जो एलसीएम होगा वो 5 से भी कटेगा, तो क्या 999 5 से कटेगा, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन चल गया। बताओ कौन सा ऑप्शन बचा था, आपने ऑप्शन नंबर डी एक लास्ट बचा, यही क्या हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल दोस्तों आपका गलती नहीं होगा। नेक्स्ट है क्या 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, मतलब 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, 25 से भी कटता है, 45 से भी कटता है। बताओ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग तो 2 मेथड जानते हैं, या तो आप एलसीएम निकालो, एलसीएम का गुणज करो, जो सबसे बड़ा 4 अंकों का गुणज होगा वही होगा आंसर, तो आप उतना करने में तो टाइम जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस का सहारा लेते हैं, ऑप्शन से ही बनाते हैं। अब एक बात बताइए कि जो भी आंसर होगा दोस्तों उसका जो देखो 25 से कटेगा, क्योंकि दी गई संख्या जो होती है वो एलसीएम से पूर्णतः विभाजित होती है। अब बता 25 का डिविलिटी रूल बता रखा हूं मैं कि ये 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आपने 5 का स्क्वायर, मतलब किसी भी संख्या का अंतिम दो डिजिट 25 से कटता तो संख्या पूरी तरीके से 25 से कटेगा। इसका 2 अंक की लेंगे दोस्तों तो कितना अंतिम 2 अक्षर, तो आपके 90, क्या ये 25 से कटेगा, तो आपके बिल्कुल नहीं, तो ये एलसीएम कभी नहीं हो सकता। इसका देखो अंतिम 2 डिजिट कितना है, तो आपने 00, इसका मतलब दोस्तों 25 से कट सकता है, तो आपके बिल्कुल। इसका देखो अंतिम 2 डिजिट कितना है 90, क्या 90 कभी दोस्तों 25 से कट सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखो अंतिम 2 डिजिट 00 मतलब बिल्कुल 25 से कट सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है, गारंटी हम दोस्तों नहीं दे सकते हैं कि होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमको ढूंढना, बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखो बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे पहले दोस्तों 99,900 वाला है, तो इसी की तरफ जाएंगे। अच्छा एक और देखो किससे कट रहा था, 9 5 45, मतलब 9 से और 5 से भी कटना चाहिए, तो देखो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो यहाँ से भी 5 से भी कट रहा है बिल्कुल। अच्छा 20 से भी कटना चाहिए, तो अंतिम 2 अक्षर दोस्तों बिल्कुल ये भी फुल फिल कर रहा है, और ये दोस्तों 15 बिल्कुल कट रहा है, तो दोस्तों बड़ी संख्या चूज करना था। बता ये भी दोस्तों ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पूछा बड़ी से बड़ी संख्या, था बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, तो आपने 99, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है
10,000 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों घटाई जाए कि दोस्तों 32 और 36 और 48 और 54 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो बताओ इसमें कौन सी जो है 10,000 में कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों घटाई जाए तो जो संख्या दोस्तों 32 और 36 और 48 और 54 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो बताओ कौन सा संख्या इसमें घटाएं कि ये जो संख्या दोस्तों 10,000 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कौन सी संख्या घटाते हैं तो इसको देखो ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबका पहले एलसीएम निकाल लो। तो 32 है, 36 है और कितना है 48 है और एक ऑप्शन में 54 है। ठीक है, तो 54 अगर मैं इसको 2 से डिवाइड लगाना चाहूँ तो 2 से बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 24 दूना 48, इसको काटेंगे 27 दूना 54। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल 2 से काटेंगे 2 अठी 16, 2 नमा 18, 2 से काटूंगा तो 12 और 27 का 27। क्या 2 से कट रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 से कट रहा है, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 से 27 का 27। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो बिल्कुल 4 का 4, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 नमा 27। ठीक है, फिर अगर मैं 3 से काटना चाहूँ तो आप 4 का 4 रहेगा, 3 एकम 3, 2 का 2, 3 तिया 9। फिर देखो यहाँ पे 2 है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे देखो 3 का 3 रह जाएगा। अब बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 16 24, यहाँ पे 24 लिख दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 8 24 और देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 से आती है 36। मतलब दोस्तों अगर 24 गुना 36 कर देते हैं तो कितना आता है, तो आप में 24 गुना अगर 36 करते हैं तो 6 चक 24, 4 छक 24, बाकी 2 और 6 दूना 12, 13 14, 144 और 4 तिया 12, बाकी 1 3 दूना 6 7। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 2 6 और 7 एक कितना हो जाएगा, तो आप में 8। मतलब दोस्तों 800 कितना होगा 46 आया है ना। तो अब बताओ 846 आया, कह रहा 10,000 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो जो संख्या है दोस्तों 32 और 36 और 48 है दोस्तों, ये तो अभी 3 अंक का ही संख्या आ रहा है। तो अगर मैं इसमें कितना जोड़ूं, अच्छा इसका मैं 2 गुना करता हूं तो कितना आएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 1 मिनट, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 8 दूना 16 1 17, मतलब कितना हो जाएगा, तो आपके ये 1728 हो जा रहा है। तो 4 अंकों की संख्या हो रहा है, 2 4 1 5 अंकों। तो दोस्तों और भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, दो गुना करते तो काफी छोटा ही आ रहा है। अगर मैं दोस्तों इसका 8 गुना करता हूँ, अगर 8 बार में है तो 8 25 40, अच्छा 8 से 56 8 64 8 9 बंद 8 9 80। कितना करूं कितना करूं कितना गुना करूं, इसमें तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं इसका 20 गुना करता हूँ तो अगर 20 गुना मैं करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसका 11 गुना, इसको आप दोस्तों घर पे कर लेंगे। ठीक है, इसका 10 गुना या फिर 15 गुना करेंगे तो जो भी आएगा दोस्तों उसमें क्या करेंगे, 10,000 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 10 गुना करूँ तो 10 गुना दोस्तों तो कितना होगा, 12 गुना करता हूँ तो शायद हो सकता है, देखते हैं। अगर मैं कर 4 गुना 8 और 6 गुना 12, बाकी 8 गुना 16 1 17। ठीक है, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 4 2 6 7 6 से 12 तेरह, बाकी 1 8 1 9 1 10। देखो कितना आ रहा था, आप कहेंगे 10,068 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 मिनट कितना था, 10,000 है ना। देखो 8 हो गया, 4 2 6 7 6 6 से 12 तेरह, बाकी 1 8 1 9 1 10, मतलब 10 है ना, मतलब 10,000 है ना, 3 6 8 इतना आ रहा है 12 गुना में, है ना। कह रहा है ये 10,000 में, कह रहा 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए, मतलब घटाने की बात कर रहा है ना, कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अच्छा मैं इसका 11 गुना करता हूँ क्योंकि तो ज़्यादा हो रहा है। तो देखो मैं अगर इसका 11 गुना करूँ दोस्तों, 11 गुना, तो देखो क्या आंसर आता है। यहाँ पर आप इसका अगर 11 गुना करते हैं तो कुछ बात दोस्तों बन सकता है ना। तो इसका 11 गुना करके देखता हूँ मैं, 11 गुना 8 6 4, फिर 4 6 दोस्तों 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 10 8 से 14 1 15 9, कितना आ रहा था आपके 9504। तो बताओ हमको लाना कितना है, तो आपके 10,000 में से दोस्तों अगर मैं 95 कितना 9504 में अगर घटा दूँ कितना आएगा, तो 10 में से 6 जगह 4 जगह तो 6 और यहाँ से दोस्तों कितना बचा 9, 9 में से 0 जगह तो 9 बचेगा। यहाँ पे बताओ कितना बचा, 9 में से 5 जगह तो 4 और 9 में से हो गया 0। तो बताओ कौन सी संख्या घटाई जाए दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों 8 आएगा ना शायद। अच्छा 1 मिनट कहाँ गया, कितना घट के आया,
10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, बिल्कुल। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 446 होगा, है ना। 496 दोस्तों इसका आंसर होगा, 496। मतलब दोस्तों 10,000 में से, है ना, 10,000 में दोस्तों 400 कितना, 496 अगर घटा देते तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9504 जाएगा। कितना आ जाएगा, 95 दोस्तों 04 जाएगा। यहाँ से गलती नहीं हुआ ना, 4 का 6 4 10 बाकी 1, 8 6 14 1 15 बाकी 1 8 1 9, बिल्कुल 9514 क्या हो जाता है दोस्तों, ये पूर्णतः विभाजित हो जाता। मतलब ये दोस्तों ये इससे भी कटता, 32 से भी, 36 से, 48 से भी, 54 से। तो कह रहा 10,000 में कितना घटा दिया जाए कि 5404 आ जाए, तो कितना घटाना पड़ेगा दोस्तों, तो 496। मतलब 496 कहाँ पे है, तो ये दोस्तों 846 दे रखा है ना, यही गड़बड़ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इतना ही होगा, अगर मेरे से तो कोई त्रुटि नहीं हुई है तो, है ना। ऐसे इतना लंबा दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, जो 45 जोड़ने पर दोस्तों प्राप्त जो नई संख्या होगा वो दोस्तों 60 से भी कट सकता है, 65 से भी कट सकता है, 70 से भी कट सकता है और 80 से भी कट सकता है। तो बताओ कौन सी जो संख्या दोस्तों 45 से जिसमें हम भाग दे, वो संख्या दोस्तों 60 से भी कट जाए, 65 से भी कट जाए, 70 से भी कट जाए और 80 से भी कट जाए। तो एक बात बताओ, किसमें हम 45 जोड़े, तो अगर हम दोस्तों 45 जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या होगा, 60 से भी कटेगा, 65 से भी कटेगा, 70 से भी, आप कहेंगे 80 से भी कटना चाहिए। अगर मान लो इसमें हम 45 जोड़ देते हैं, तो आप दोस्तों इसमें 45 जोड़ ही दो। तो देखो कौन सी संख्या 45 जोड़ने पर ये दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसमें आप दोस्तों प्लस का 45 करें, इसमें भी दोस्तों प्लस का 45 करें, इसमें भी दोस्तों कितना करें, 45 का प्लस करें, इसमें भी दोस्तों 45 का प्लस करें। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ से 5 5 10 हो जाएगा, बाकी का 1, 9 4 13, 13 1 14, बाकी का रहा 1 और 7 1 दोस्तों 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी 45 जोड़ो तो यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 4 8, फिर 8, फिर दोस्तों 2 1 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों अगर मैं इसमें 45 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 45 का 45, फिर दोस्तों एक इतना हो जाएगा। इसमें अगर जोड़ूँ 5 5 10, बाकी का 1 हो गया, 8 4 12 13, बाकी का 1 हो गया, 8 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 9, तो इतना आ जाएगा, है ना। अब जो ये संख्या दोस्तों कह रहा है किसमें 45 जोड़ दे कि वो संख्या दोस्तों 60 से भी कटेगा, 65 से और 70 से भी, 80 से भी कटना चाहिए। तो बताओ 8 हम जोड़ दिए सब में, अब बताओ कौन सा संख्या है दोस्तों जो 70 से भी कट रहा है, 70 से 80 से सबसे कट रहा है। तो देखो 10 से कटना चाहिए मतलब सब, क्योंकि एक गुणनखंड 10 भी होगा, जैसे 80 है तो 80 का 2 गुणनखंड होगा 8 और 10, है ना। तो मतलब जो भी संख्या होगा 10 से भी कटना चाहिए। तो ये देखो 10 से नहीं कटेगा, ये दो ऑप्शन तो इसी साइड हो गया। अब बताओ यहाँ पे है कितना, तो आप कहेंगे ये है एक गुणनखंड 3 का भी होना चाहिए, क्योंकि 3 गुना अगर दोस्तों हम 20 करेंगे तो हो सकता है 60, तो मतलब ये गुणनखंड 3 भी होगा। तो ये 8 4 12 ये भी हो रहा है, ये भी है। अच्छा और कोई ऑप्शन, मतलब अंतिम 3 देखो, ये 8वीं गुणनखंड है, तो 8 का विभाज्यता का रूल कहता है कि अंतिम जो 3 डिजिट दोस्तों 8 से कटना चाहिए। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचा 5, क्या ये कटेगा 8 से, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो कौन बचा, तो आपने एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी दोस्तों ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अब देखो ये दूसरा टाइप है, कर वह अधिकतम कौन सी संख्या जिससे, जिसमें नहीं कर रहा, जिससे, तो ये दोस्तों जिससे जब आएगा तब आपको सतर्क हो जाना। कर वह अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या बताना आपको जिस किससे भागा दिया जाए, जिससे भागा दिया जाए 410 में, 751 में और 10,031 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दोस्तों शेषफल 7 बचता है। तो कह रहा किस कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों हम भाग दें, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या भाग दे दोस्तों, किसमें किसमें, 410 में, 751 में और 1037 में, किससे हम भाग दे दोस्तों कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल दोस्तों 7 7 बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या किससे भागा दे, किसमें भागा नहीं है ये नहीं पूछ रहा, कह रहा जिस किससे भागा दिया जाए, कौन सी छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या में भागा दें, 410 में और 751 में और 1030 में, कि वो दोस्तों प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 7 देता है। तो इस तरह का जब शेषफल रहेगा क्वेश्चन दोस्तों, तो ये ऐसा जो सवाल होता है ये एचसीएफ से बनता है। ठीक है, अच्छा संख्या कितना है, तो आप कहें 410 था, और एक संख्या कितना है, तो आप कहें 751 है, एक संख्या दोस्तों 1030 है। ठीक है, इसमें प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, तो आपके 7 7 बचता है, तो 7 7 क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। ठीक है, तो 7 7 घटाएंगे तो देखो जब भी कहेगा शेष बचता है किससे भागा दिया जाए कि शेषफल, है ना, जिससे, तो आपको इस तरह का सवाल में एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर शेषफल निकालते हो, अगर घटाते हो तो कितना आ जाएगा 403, इसमें 7 घटाते हो तो 700 कितना हो जाएगा, 6 घटेगा तो इधर हो जाएगा दोस्तों 44, अगर इसमें 7 घटाऊं तो दोस्तों 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 हो जाएगा।
अब बताओ ये जो है दोस्तों 403 और 744 और 10 है, ये बताओ किस संख्या से कट रहा है। तो आप कहेंगे भैया ये अब देख लो यूनिट डेट से, न तो इन सभी का दोस्तों एचसीएफ निकाल लो, या दोस्तों ये डायरेक्ट ऑप्शन से धर के देखो क्या ये 93 से कटेगा। तो आप कहें बिल्कुल नहीं, देखो 39 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि देखो 39 से भी कटेगा 93 से, मतलब 3 का गुणनखंड होना चाहिए। तो ये भी 3 से कटने वाला नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन बचा। तो आपने ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ इन तीनों का कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे मतलब 31 से दोस्तों अगर हम 410 में भागा देते हैं, 31 से दोस्तों 751 में भागा देते हैं, या 31 से दोस्तों 1030 में भागा देते हैं, तो शेषफल दोस्तों हमेशा कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कह रहा था वह अधिकतम, देखो पहले क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना था जिसमें 45 से भाग देने पर इतना इतना से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपका किससे, जिस मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जिससे भाग दिया जाए, यहाँ पे भाग देने की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला बात होता है। नेक्स्ट है देखो, कह रहा हुआ अधिकतम संख्या ज्ञात करना, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करना है जो 431 से भाग दें और उस संख्या को दोस्तों 761 से भी भाग दे और 1031 से भाग दे दोस्तों, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना कितना देता है। तो आप कहीं 11 देता है ना। तो जिससे का मतलब दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या बताना था, मतलब दोस्तों एचसीएफ की बात कर रहा था। आप कहेंगे बिल्कुल। अब बताओ शेषफल कितना कितना बच रहा है। तो आप कहेंगे शेषफल जो है कितना कितना बच रहा है, 11 शेषफल बच रहा है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों 11 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 11 दोस्तों घटा देंगे तो 4 में से इतना जगह था 420 बचेगा। यहाँ से घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 750 आ जाएगा। तो आपका बिल्कुल यहाँ से भाग देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1020 आ जाएगा। ठीक है, 1020 यहाँ 750, यहाँ से कितना आ गया 420। अब बता कौन सी संख्या से दोस्तों ये कट रहा है तीनों। तो यहाँ से आप देखेंगे तो देखो 35 से क्या कट रहा है, 31 से दोस्तों को, तो इसका एचसीएफ कभी हो नहीं सकता, क्या 30 होगा। 30, हाँ 30 हो सकता है भाई, 30 हो सकता है। अच्छा इससे बड़ी संख्या 35 है, तो 35 से कट सकता है, तो आपका 35 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, तो कौन होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एचसीएफ 30 होगा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है दी गई संख्या को क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये दोस्तों कौन सी हो जाएगी संख्या, तो 30 इसका राइट आंसर एचसीएफ हो जाएगा। इन तीनों का क्या निकालना था, तो ये दोस्तों एचसीएफ निकाल देना होता है। ठीक है, जब भी इस तरह का कहे कि जिससे भाग दिया जाए, है ना, कि विभाजित करने पर दोस्तों शेषफल 11 देता, तो शेषफल जो बच रहा है इस संख्या में क्या कर देंगे, पहले घटा देंगे, उसके बाद दोस्तों एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कहा हुआ अधिकतम संख्या ज्ञात करना जो 261 से भाग दे, जिससे कौन सी संख्या से मतलब भाग दिया जाए बड़ी से बड़ी, कि 261 से भाग दिया जाए और 933 से भाग दिया जाए और 1381 से विभाजित करने पर शेषफल दोस्तों प्रत्येक स्थिति में कितना कितना देता हो। तो आपके 5 देता हो। तो कह रहा है जिससे, तो मतलब दोस्तों कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना, मतलब दोस्तों एचसीएफ निकालना, कितना शेषफल देता है। तो आपके 5 तो 5 क्या करेंगे दोस्तों, इसमें घटाते चलेंगे। ठीक है, और इसका क्या निकाल देंगे, फिर एचसीएफ निकाल देंगे। यहाँ से अगर 5 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर एचसीएफ निकालते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 254, कितना आ जाएगा, तो आपके 256 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बिल्कुल। अब यहाँ से दोस्तों घटाएंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 5 घटाएंगे तो 1300 कितना हो जाएगा, तो आपके 80 आ जाएगा। मतलब इन सभी का क्या निकाल देना है दोस्तों, आपकी एचसीएफ वही संख्या आएगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोस्तों 261 से भी विभाजित होगी और 933 से भी विभाजित होगी और दोस्तों 1361 नहीं सॉरी, मतलब जो दोस्तों जो एचसीएफ आएगा वो 261 को भी काटेगा, 933 को भी विभाजित करेगी और 1381 को भी दोस्तों जो एचसीएफ है इसको भी विभाजित कर देगी। ठीक है, तो आप यहाँ बिल्कुल तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा, थोड़ा सा देखो 31 से कटेगा, देखो ये 31 से कट सकता है। तो आप यहाँ बिल्कुल देखते हैं 31 से भागा अगर हम 6 देते हैं, 6 कम 6 बात 18, तो ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है ना, मतलब काफ़ी। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि हो सकता कभी एचसीएफ। तो कौन सा होगा एचसीएफ, अब देखो जो भी होगा इवन नंबर ही होगा, क्योंकि लास्ट में दोस्तों ये इवन नंबर है ना, तभी तो कटेगा। देखो कौन सा ऑप्शन गया, तो इवन नंबर ही होगा जो भी आंसर होगा, तो ये ऑप्शन तो गया। अच्छा 52 से कटेगा, देखो ये 52 से कट रहा था, 52 दूना दोस्तों 52 से क्या कटता है 56 200। तो आपने बिल्कुल जो एचसीएफ होगा वो दी गई संख्या को विभाजित किया, क्या 52 कटता है, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6 12, 2 से काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 24 और 2 16, फिर दोस्तों 2 से काटेंगे 13 26, 2 से काटेंगे 6 और 204। ये क्या कट रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 52 भी आंसर नहीं हो सकता। 32 भी दोस्तों मेरे ख्याल से लगता है कि नहीं होगा, है ना, 32 भी दोस्तों नहीं, 32 भी नहीं होगा, लेकिन 31 शायद लग रहा हो जाएगा यार। 42 भी नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा दोस्तों इन सभी संख्याओं को क्या करेगा, पूर्णता काटेगा। तो क्या
अगर देखो 31 से ही कटेगा, मैं अभी बताता हूँ, गलती हो गया था ना, 31 ही होना चाहिए। देखो 31 से क्या कटता है 256, तो आपके यहाँ बिल्कुल कट जाएगा। 31 से कम 31 तो नहीं है कटेगा। अगर 31 गुना 6 करें 6 14 18, यार ये भी नहीं कट रहा है। बाकी कहीं तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रखी ना। आप क्या करेंगे दोस्तों, बस इन सभी का दोस्तों एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है, एक बार भाग विधि से, तो वही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इतना कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से हो ही नहीं रहा है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिससे, देखो कह रहा है जिससे, मतलब वह किस संख्या बड़ी से बड़ी संख्या से दोस्तों विभाजित करे, कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भागा दे। ये 155 से भागा देते हैं और 307 से विभाजित करने पर दोस्तों शेषफल 5 और 7 देता है। तो यहाँ देखो अलग अलग शेषफल बच रहा है, तो आप क्या करेंगे 155 और दोस्तों कितना 307, इसमें शेषफल क्या कर देंगे दोस्तों, एक का शेषफल 5 घट आ रहा है इससे, और जब कोई बड़ी संख्या दूसरी संख्या को 307 से भागा देते हैं, है ना, जब एचसीएफ को 307 से भागा देते हैं 7 से 307 से, तो दोस्तों शेषफल कितना बच जाता है आपके यहाँ 7। अब इनका क्या लिख कर लीजिए दोस्तों, एचसीएफ निकालो तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा था आपके 150, यही दोस्तों एचसीएफ इन दोनों का निकालेंगे, यही हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना गया 150, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखो एक ही ऑप्शन रहता था तो सब में सेम संख्या घटाते थे, लेकिन यहाँ पे करवा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जिससे भागा दे, कि 555 से भागा दे तो शेषफल कितना आता था आपके यहाँ 5। जब दोस्तों एचसीएफ को दोस्तों बड़ी से जो बड़ी संख्या अगर 307 से हम भागा देते हैं तो शेषफल कितना आता है, तो आपके यहाँ 7 आता है ना। तो अलग अलग संख्या दोस्तों घटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, जो इतना से भागा दें, इतना से भागा दे, इतना से भाग देने पर दोस्तों क्रमशः शेषफल 2 और 5 और 3 बचता है। तो आप क्या करेंगे इस तरह का सवाल के लिए दोस्तों, ये क्या करेंगे, जो शेषफल है इसमें दोस्तों घटा देंगे इसमें दोस्तों 2 घटा देंगे, इसमें आप क्या करेंगे 5 घटा देंगे, और इसमें दोस्तों 3 घटा देंगे, और इन सभी का क्या निकाल लेंगे दोस्तों एचसीएफ। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये दूसरा टाइप है, कह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना, जिसमें, देखो अब यहाँ पे जिससे था तब वहां पे एचसीएफ निकलता था, लेकिन यहाँ कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 21 से भागा दे और 42 से भागा दे और 63 से भागा दे और 84 से दोस्तों भागा दे, तो उस प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना कितना बचता था, आप कहेंगे 4, मतलब इसी संख्या से भागा देना है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। वहां पे उल्टा था, कह रहा किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए इन संख्याओं में कि शेषफल ये बचे, तब वहां पे एचसीएफ निकलता था। अब कह रहा जिसमें मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, जिसमें भाग दे 21 से और 42 से और 63 से और 84, तो शेषफल कितना आना चाहिए, तो आपने 4 बचता है। तो मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों, तो जो आंसर आएगा मतलब लास्ट में 4 जोड़ दिया होगा, तो आपने बिल्कुल, तो विभाजता का नियम से अगर करना चाहें तो 4 क्या करेंगे दोस्तों, 4 मुझे घटाना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है सबका एलसीएम निकाल लीजिए, उसका गुणज निकाल लीजिए, जो 4 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है, और उसमें फिर 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मैं ये इस तरह का सवाल को करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ कि आप क्या करेंगे, ऑप्शन में सबसे पहले 4 घटा देंगे, और दोस्तों विभाजता का रूल से चेक कर लेंगे कि कौन संख्या नहीं हो सकती एलसीएम, ठीक है। तो आप इस तरह का सवाल बिल्कुल कर लेंगे। देखो नेक्स्ट है, कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जो 3 से भी कटता हो, 5 से भी कटता हो, 8 से भी कटता हो, 12 से भी कटता हो, और प्रत्येक स्थिति में दोस्तों शेषफल कितना देता हो, तो आपने प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल 2-2 देता हो। इसका मतलब दोस्तों अगर शेषफल 2-2 नहीं देगा दोस्तों, तो मतलब पूर्णतः क्या होगा, वो कट रहा होगा। अगर 2-2 दोस्तों अगर हम घटा दे, सब में 2-2 दोस्तों घटा दे, तो वो जो संख्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी इन सभी संख्याओं से। तो आपने बिल्कुल, क्योंकि यही तो करते हैं जब हम इन संख्या का एलसीएम निकालते हैं और 5 अंकों की संख्या तक जाएंगे, और उसमें क्या करते थे, शेषफल दोस्तों क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो हमारे पास दोस्तों क्या है कि ऑप्शंस अवेलेबल है, तो जो आंसर होगा दोस्तों इसी 4 ऑप्शन में होगा। तो आपने बिल्कुल, तो जो भी आंसर होगा प्रत्येक स्थिति में जब इन सभी संख्याओं से भागा देंगे तो शेषफल 2-2 बचेगा। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों कि 2-2 घटा दिया सब में, और जब 2-2 घटा दिया मतलब जो भी संख्या आएगी दोस्तों वो दी गई संख्याओं को क्या करेगी, इन सभी संख्याओं से पक्का विभाजित होगा, है ना। तो आपने बिल्कुल, तो देखो कौन आंसर नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो आप भी इस तरह का सवाल दोस्तों बिल्कुल कर लेंगे, 2-2 घटा देंगे, फिर विभाजता का रूल से चेक कर लेंगे कि कौन संख्या 3 से नहीं कट रहा, कौन संख्या 5 से नहीं कट रहा है। अगर कोई संख्या दोस्तों 8 से भी नहीं कट रहा है तो इसका मतलब एलसीएम हो ही नहीं सकता। अगर सब दोस्तों ये संख्या इन सभी संख्याओं से या इन सभी संख्याओं के गुणनखंड से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आप बिल्कुल कर लेंगे। देखो फिर ये इस तरह का सवाल आपको करने का जरूरत है नहीं,
अब ये छोड़ो हटाओ, अगला टाइप देखो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन बेस्ड है दोस्तों, पेयर वाला। कभी कभी आपका एग्जामिनर का दोस्तों दिमाग समझता है, जब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, किसका दोस्तों, दिमाग जो खराब हो जाएगा एग्जामिनर का, तो इस तरह का दोस्तों पेयर बेस्ड सवाल आता है, ठीक है। पेयर बेस्ड सवाल, पेयर आपको बनाने के लिए कहेगा कितने दोस्तों पेयर दोस्तों संभव है ना। तो आप एक थोड़ा सा समझिएगा 2-3 क्वेश्चंस को, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, कर दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे 80 है। मतलब दो प्राकृतिक संख्याएं कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी है, उन दोनों का योगफल 80 है, ठीक है। यदि उनका दोस्तों एचसीएफ कह रहा हूं, यदि उन दोनों का जो एचसीएफ है कितना है, तो आप कहेंगे 10 है। तो बताओ संख्याओं का कि कितने ऐसे युग्म संभव हो सकते हैं, मतलब इस तरीके के दोस्तों कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, ऐसे कितने ऐसे संख्याएं हो सकते हैं जिनका योगफल 10 भी, योगफल 80 भी हो और एचसीएफ दोस्तों 10 है। तो ऐसे कितने मान संभव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ है, एक लेवल का ज्यादा है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखो जब भी मानना पड़ेगा दोस्तों, जब एचसीएफ दिया गया तो आप माने, देखो मानना पड़ेगा कि एक संख्या दोस्तों कितना है, देखो एचसीएफ कितना दे रखा है, तो आपके एचसीएफ बराबर 10 दे रखा है। मतलब जो संख्या होगा दोस्तों वो एचसीएफ के गुणज में ही मानना पड़ेगा, है ना। अगर मान लेते कि पहली संख्या दोस्तों कि कितना मानना पड़ेगा, कि मान लेते कि एचसीएफ कितना है, तो आपके यहाँ 10 है, तो मतलब जो संख्या रही होगी वो एचसीएफ का ही क्या होता है, गुणज होता है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि जो पहली संख्या रही होगी 10 ही रहा होगा, और दूसरी संख्या दोस्तों मुझे पता नहीं है, मतलब जो भी संख्या होगी, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 10 है, मतलब दोनों में दोस्तों 10-10 क्या है, कॉमन है, यही कॉमन तो एचसीएफ होता है। तो आपके यहाँ बिल्कुल, तो मतलब मान लेंगे कि एक संख्या कितना है 10 है, और कोई संख्या दोस्तों बराबर तो होगा नहीं, तो अलग हो जाएगा संख्या, तो आप इसको मान ले 10 भी, है ना। तो अलग अलग संख्या होंगे, अब इन दोनों का अगर एचसीएफ भी निकालेंगे तो एचसीएफ भी दोस्तों 10 ही आने वाला है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी कह रहा था इन दोनों का एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे 10 है। तो मैंने दोस्तों यहाँ से भी संख्या इसी तरह मानना है कि इन दोनों संख्याओं का दोस्तों एचसीएफ 10 हो, है ना। तो यहाँ से दोस्तों जब भी आपको संख्या मानने के लिए इस तरह का सवाल है पेयर बेस्ड, तो एचसीएफ का दोस्तों गुणज में मानना है संख्या, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या दोस्तों 10 है और दूसरी संख्या दोस्तों कितना मानी है, 10 भी है, ठीक है। तो आपके यहाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल 80 है, इसका मतलब है दोस्तों पहली संख्या कितना माने हैं, 10 है, और दूसरी संख्या कितना माने हैं, तो आपके यहाँ 10 भी। इन दोनों का योगफल कितना है, तो आपके यहाँ 80, तो 80 लिख देंगे। बताओ इन दोनों में 10 कॉमन ले लेते आपके यहाँ बिल्कुल, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 80। यहाँ से बताओ a प्लस बी बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे यहाँ से आ गया 80 और नीचे आ गया 10, यहाँ से मतलब दोस्तों a प्लस बी बराबर आ गया 8। मतलब दोस्तों a प्लस बी बराबर 8 आ रहा। बताओ a प्लस बी बराबर 8, ऐसे कितने दोस्तों मान संभव हो सकते हैं। अच्छा a और b जो है दोस्तों 1 डिजिट नंबर है, तो आपके बिल्कुल जो यहाँ पे आता है नंबर्स, क्योंकि एक एक अंक का ही अक्षर आ सकता है, a के जगह पे या फिर b के जगह पे। तो आप क्या करो, गिनती लिखना शुरू करो। एक के जगह दोस्तों, एक के जगह ये हो सकता है कि 1 हो जाए, या दोस्तों b 2 रहा हो, या 3 रहा हो दोस्तों, या फिर 4 रहा हो, या फिर दोस्तों 5 4 रहा हो। अच्छा एक में क्या ऐसा जोड़े, अगर दोस्तों मान a का मान 1 रहा होगा, तो b का मान कितना लेना पड़ेगा, तो आपके 7 लेना पड़ेगा, तभी तो 1 + 7 बराबर 8 होगा। तो आपके बिल्कुल, अगर दोस्तों a का मान 2 रहा होगा, तो फिर b का मान कितना रखना पड़ेगा, तो आपकी मजबूरी है कि 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ तभी तो 8 हो सकता है, a + b बराबर 8। तो आपके बिल्कुल, अगर a बराबर मैंने 3 मान लिया, तो b का मान कितना रखना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 7 रखना पड़ेगा। तो 7 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 और 3 होता है 10। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10, 7 3 10 तो ज्यादा हो गया ना, कितना रखना पड़ेगा, तो बताओ 5 रखना पड़ेगा, 5 3 तभी तो 8 होगा। तो आपके बिल्कुल यहाँ पे देखो 4 3 और 4, 4 और में से क्या इसमें जोड़े दोस्तों कि ये 8 हो जाए, तो आपके इसमें 3 जोड़ दो तो भी हो सकता है 8। अब बताओ 5 में से क्या जोड़े कि 8 हो जाए, तो आप कहेंगे जब a का मान 5 लेगा तो b का मान दोस्तों कितना रखना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 3 रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों 8 बन सकता है। अच्छा उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है ना, 5 और देखो 3 हो रहा है, यहाँ पे फिर देखो रिपीट होता जा रहा है ना। तो आपके यहाँ बिल्कुल रिपीट होता जा रहा था। बताओ अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है कि मान कितने संभव है, तो यहाँ से देखो कि या इसके बाद देखो 5 और 3 बराबर 8 आ रहा है, यहाँ पे भी दोस्तों 5 और 3 आ रहा है, मतलब रिपीट होना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो यहाँ तक ही संख्या को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ
अब ऐसे दो पेयर लेना है दोस्तों, ये जो ले रखे हैं 1 और 7, 2 और 6 और 3 और दोस्तों 5 और 4 और 3 और 5 और जो भी लिए हैं, उन सभी का दोस्तों ये शर्त होता है कि इन दोनों का जो एचसीएफ होना चाहिए एक ही होना चाहिए। बताओ 1 और 7 का एचसीएफ क्या एक हो सकता है? तो आपने बिल्कुल यहाँ से देखो 2 और 6 का दोस्तों कोई कॉमन है एचसीएफ है, तो आपने बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 2 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, मतलब एचसीएफ 2 हो जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो सकता है? तो आपने इन दोनों का जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ है दोस्तों कितना आ रहा है? एचसीएफ 1 आ रहा है, तो आपके बिल्कुल ये हो सकता है। यहाँ पे देखो 4 और 3 लिए, तो ये भी दोस्तों मान क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। देखो उसके बाद भी ये 5 और 3 है। अब देखो 5 और 3 दोस्तों ऑलरेडी पहले आ चुका है, वो दोनों पेयर बन गया है, तो क्या दोबारा लेने की जरूरत है? तो आपके बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग जब लेंगे 4 के बाद, अगर मैंने लिया 6 भी, तो इसको 6 लिए, तो इधर कितना रखना पड़ेगा? 2। अब देखो 6 और 2 पहले आ रखा है क्या कहीं? तो 6 दू नहीं आ रखा है ना, 6 दू, देखो 6 दू यहाँ पे भी आ रखा था, तो आपको आगे नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, 4 5 के बाद दोस्तों वो नंबर्स क्या होते हैं? वो पेयर्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर ले भी लेंगे तो उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 और 5 ऑलरेडी काउंट हो चुका, तो फिर क्यों आप पेयर लेंगे 3 और 5? तो आपके बिल्कुल नहीं। तो बता कितने मान संभव हुए? तो देखो 4 और 3 हो सकता था, यहाँ से एक मिनट यार, एक मान संभव हो सकता है, यहाँ से एक मान संभव हुआ, या 3 और 5 हो सकता है, इन दोनों का भी एचसीएफ 1 आ रहा है, तो आपके बिल्कुल ये भी मान संभव हो सकता है। 1 और 207 है, ये भी मान संभव हो सकता है। ये दोनों में कॉमन हो जाता है, मतलब इन दोनों का एचसीएफ 2 हो जाता है, इसलिए दोस्तों ये मान संभव नहीं हो पाएगा। मतलब पेयर ऐसे लेने हैं दोस्तों जिसका एचसीएफ 2 होगा, वही दोस्तों पेयर बना सकता है। अगर एचसीएफ दोस्तों 2 हो गया तो फिर पेयर बनेगा नहीं, है ना। ऐसे 2 पेयर्स लेने हैं जिसका एचसीएफ दोस्तों 1 हो, तभी वो मान संभव हो सकते हैं। तो बताओ कितने ऐसे पेयर हैं? तो 1 2 और 3, तो 3 ही मान दोस्तों ऐसा संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों कम समझ में आया तो इस तरह का एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है, उसको थोड़ा समझिएगा। कह रहा दो संख्याओं का दोस्तों जो मासा है 18, मासा मतलब एचसीएफ ऑब्वियसली आपको पता होगा। कह रहा दो संख्याओं का मासा कितना है? तो आप कहेंगे 18 है, तो बिल्कुल 18 है। तथा उनका जो योगफल है दोस्तों कह रहा 90 है। तो ऐसे कितनी संख्याओं है दोस्तों, ऐसे कितने दोस्तों जोड़े संभव हो सकते हैं? तो कितने ऐसे जोड़े संभव हो सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले मानना पड़ेगा। अभी मैंने बता रखा जो संख्या मानना है दोस्तों, जो मानना है संख्या, वो दोस्तों एचसीएफ के गुणज में मानना है। तो बताओ इनका एचसीएफ कितना है? तो आपके यहाँ 18, मतलब एक संख्या को अगर मैं 18a मानता हूँ, तो दूसरी संख्या को कितना मानना पड़ेगा? तो आपके यहाँ 18b मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी संख्या होगा वो 18 का ही गुणज होगा, क्योंकि उन दोनों का दोस्तों एचसीएफ कितना होगा? 11। तो देखो यहाँ से भी इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा? तो आपके 11। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल आए, तो आपको जो मानना है, जो संख्या मानना है, वो दोस्तों वो एचसीएफ के गुणज में ही मानना है। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग दोस्तों 90 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माना कि पहली संख्या बराबर कितना मान लेते हैं? तो 18 है, और दूसरी जो संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 18b। ठीक है, क्योंकि 18 के गुणज में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ दोनों का 18 लाना है। तो देखो इन दोनों का अगर एचसीएफ भी निकालोगे तो क्या 18 आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, इसलिए दोस्तों 18 के गुणज में एचसीएफ हमको मानना पड़ता है। कह रहा उनका योगफल 90 है। अच्छा बताओ पहली संख्या कितना है? तो आप कहेंगे 18 है, और दूसरी संख्या कितना है? तो आप कहेंगे 18b। इन दोनों का योगफल कितना है? तो आप कहेंगे 90। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 18 कॉमन ले लेता हूँ, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 90। अच्छा यहाँ से बताइए a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 90 बटे कितना हो जाएगा? 18। 18 पची कितना हो जाएगा? 90। यहाँ से बताओ a प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे 5 आना चाहिए। अब बताओ कि कितने मान दोस्तों संभव हो सकते हैं a प्लस बी बराबर 5? तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा a प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे 5 आना चाहिए। तो बताओ कौन कौन मान दोस्तों संभव हो सकता है? तो देखो अगर हो सकता है a का मान अगर 1 लेते हैं, तो अगर दोस्तों अगर b का मान कितना लेना पड़ेगा? 4, तभी तो दोस्तों 1 और 4 बराबर 5 होगा। तो आपके बिल्कुल ये हो सकता है। अगर मैं a बराबर 2 लेता हूं दोस्तों, तो b बराबर कितना लेना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 3, तभी तो 3 2 कितना हो जाएगा मिलकर 5। अगर मैं दोस्तों a बराबर 3 लेता हूं, तो बताओ b बराबर कितना लेना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 2। तो यहाँ से दोस्तों अच्छा 3 2 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 5। अगर मैं दोस्तों a बराबर मैं 4 लेता हूँ, कितना लेता हूँ? 4, तो ए बी बराबर कितना लेना पड़ेगा? तो आपके 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब दोस्तों 5 लेता हूँ, ए बराबर 5, तो ए बी बराबर कितना लेना पड़ेगा? तो आपके 0, तो 0 तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों इसके बाद जो मान संभव नहीं है, है ना। यही एक मान दोस्तों क्या हो रहा है? संभव इतना ही हो रहा है। तो आप बताओ
किन किन पेयर का दोस्तों एचसीएफ एक आ रहा है। जब ए बराबर एक लेते हैं तो बी बराबर कितना ले रहे हैं, तो आप कहेंगे 4। तो बताओ इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, तो आपके एक ही आएगा एचसीएफ, मतलब ये मान दोस्तों संभव हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 है, 2 और 3 पेयर में दोस्तों दोनों का दोस्तों पेयर जो बन रहा है, क्या इन दोनों का एचसीएफ एक है, तो आपने बिल्कुल इन दोनों का एचसीएफ एक है, तो मतलब ये भी मान दोस्तों संभव हो सकता है। यहाँ देखो 2 3 आ गया, फिर यहाँ 3 2 है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप ले चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं बुनेंगे। फिर यहाँ पे 4 और 1 है, और 4 1 भी दोस्तों वह पहले ही आ रखा है जोड़ा, 1 और 4 का जोड़ा बन चुका है। यहाँ 4 1 है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस आगे पीछे कर दिया, तो ये भी दोस्तों ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका, तो ये भी काउंट नहीं होगा, है ना। और वही काउंट होगा दोस्तों। दो बात याद रखना कि रिपीट नहीं होना चाहिए पेयर, और दूसरा बात कि उन दो पेयर बनेगा उन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 1 होना चाहिए। तो बताओ कितने ऐसे मान संभव है दोस्तों, तो आप कहेंगे ओनली फॉर 2 ही मान दोस्तों इसके संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं ये इस तरह का सवाल आपको करा दिया था एक पहले भी, तो इसमें तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ गया होगा। 2-4 सवाल और इस तरह का करते हैं, उसके बाद दोस्तों आज की क्लास की छुट्टी। कर दो संख्याओं का योगफल दोस्तों 1224 है, ठीक है। यदि उनका एचसीएफ दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे 68 है ना, 68 है। तो संख्याओं के कुल कितने युग में दोस्तों उपयुक्त स्थिति से संतुष्ट करते हैं, मतलब कि कितने दोस्तों मान संभव है, कितने दोस्तों जोड़े संभव है ना, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो आप बताओ कि जब भी मैंने संख्या मानने के लिए बता रखा हूँ, क्या मैं बता रखा हूँ कि जब भी आपको 2 संख्या मानना है, अगर एचसीएफ दे दिया है तो आपको कैसे मानना है, तो आप कहेंगे कि जो है मानेंगे संख्या वो एचसीएफ के गुणज में मानेंगे। तो बताओ एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे 68 है। तो अगर संख्या 68 है, तो अगर संख्या मानेंगे तो मान लेते हैं कि 61 एक संख्या होगा, और दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूं दोस्तों कि दूसरी संख्या 68 भी रहा होगा। अब देखो इन दोनों का एचसीएफ 68 ही तो आ रहा है, तो आपने बिल्कुल, इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या मानते हैं 68 के गुणज में ही मानते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात सवाल में देखो कि क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल दोस्तों 1224 है, मतलब दोस्तों 68 है पहली संख्या है, और एक संख्या कितनी है, तो आपने एक संख्या को माने 68 भी। इन दिनों को जब जोड़ते हैं दोस्तों तो 1224 क्या आता है, हमारा आंसर आता है। जब आंसर दोस्तों इतना आता है, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ से a प्लस बी, अगर को यहाँ पे दोस्तों 68 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी इधर आ जाएगा, 1224 हो जाएगा। बताओ a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने a प्लस बी बराबर इतना आ जाएगा बटे 68, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो दोस्तों 2 तिया 6 और 2 छक 8, फिर दूसरे मैं काटता हूँ तो 6 2 छक 12, और इसको काटूंगा तो दोस्तों 12 में 24 होगा, ठीक है। अगर 2 से काटूंगा तो 17 में 34 हो जाएगा, और 2 से काट 2 तिया 6 और 2 छक 12, 306 आ रहा। अब 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 एकम 17। अब कितना बार में कटेगा, तो बचा इधर से दोस्तों 13, है ना। 17 पचे 85, 17 छक्का डोतल से, 17 17 78, 17 नमा 53 से, 17 और 36 से होता है ना, 17 और 36 से। तो दोस्तों कितना बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो पूरा तरीके से दोस्तों ये 8 बार में पूरा खल्लास हो जाएगा। मतलब दोस्तों चलिए 18 आ गया यहाँ पे काट कर, मतलब दोस्तों a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18, ठीक है। अब बताओ कितने दोस्तों मान संभव है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों मान लूँ कि a बराबर दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे a बराबर अगर मैं 1 लेता हूँ तो b बराबर 17 लेना पड़ेगा। अगर मैं दोस्तों a बराबर 2 लूँ या फिर 3 फिर 4 या 5 यहाँ तक लेता हूँ, ठीक है। तो अगर a बराबर 1 लिया तो b बराबर 17 लेंगे तभी तो 18 होगा, तो आपने बिल्कुल a बराबर 2 लिए दोस्तों, तो इधर कितना लेना पड़ेगा, तो आपके 16 तभी 18 पे पहुँच पाएंगे। इधर 3 लिए दोस्तों तो इधर 15 हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, इधर दोस्तों कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, और इसके बाद देखो इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है, 5 हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं इधर 6 लिखता हूँ, इधर 7, इधर 8, इधर 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 13, तो 5 ही लिया है, तो इधर दोस्तों कितना लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा, तभी 18, 12, 11, 10, 9, है ना। उसके बाद देखेंगे तो आपके इधर लेना पड़ेगा कितना, तो आपके 10, तो इधर कितना लेना पड़ेगा, तो आपके इधर 8 लेना पड़ेगा। देखो इधर रिपीट होना क्या हो गया, शुरू हो गया। देखो 10 8 और 10 8 आ रहा, बस रिपीट होना क्या हो गया, इधर के बाद शुरू हो जाएगा। तो अब इसके आगे दोस्तों हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो पेयर बना रहे हैं जैसे 10 और 8 का, यहाँ देखो ऑलरेडी 8 10 आ गया, मतलब इसके बाद जो आएगा वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब बताओ ऐसे कितने पेयर है दोस्तों जिसका एलसीएफ दोस्तों एचसीएफ 2 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे
कि 2 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आपने देखो 1 और 17 पहला पेयर है, तो ये बिल्कुल हो सकता है, दोनों का एचसीएफ कितना है 1। ये 2 और 16 है, तो 2 और 16 का दोस्तों एचसीएफ कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 2 आ रहा है, तो इसका मान दोस्तों ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो पेयर बनेगा उन दोनों का एचसीएफ दोस्तों कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। जैसे यहाँ 3 और 15, तो दोनों में दोस्तों 3-3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी मान संभव नहीं है। 4 14 ये भी संभव नहीं है। 5 13 दोस्तों ये मान संभव है ना। नेक्स्ट है देखो 6 12 ये भी मान संभव नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 7 और 11 है, ये मान दोस्तों पॉसिबल है। 8 और 10 इन दोनों का एचसीएफ दोस्तों 2 आ रहा है, तो ये भी मान संभव नहीं है। 9 9 का एचसीएफ दोस्तों 9 होगा, ये भी दोस्तों मान संभव नहीं है। इसके बाद जब जाएंगे तो ये रिपीट होना शुरू हो गया है ना। अगर आप अगला लेंगे तो 11, तो अगला लेना पड़ेगा इधर 9, तो देखो 11 9 दोस्तों ऑलरेडी आ रखा है। 11 और 9 कहाँ गया, 1 मिनट, 11 9 कहाँ गया जी, 6 7 8 9, अच्छा 11 9 भी दोस्तों पॉसिबल, यहाँ पे देखो 17 रखा है ना, और भी पॉसिबल है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कुछ लग रहा है गलती हो रखी है। हाँ 11 देखो भाई, यहाँ पे 11 लेंगे तो इधर कितना लेना पड़ेगा, तो आप कहीं इधर जो है 7 लेना पड़ेगा। अब बताओ अगर 11 7 लेते हैं तो बताओ ऑलरेडी आ रखा है 11 7, कहाँ रखा है, तो देखो 7 वाला में 11 7 दोस्तों यहाँ पे आ रखा है, तो इसके आगे दोस्तों तो लेना नहीं है क्योंकि इधर रिपीट हो रहा है ना, तो इतना ही लेना है। तो बताओ कितने मान संभव है, तो आपको ध्यान देना है कि रिपीट ना हो, रिपीट वाला नहीं लेना, और वैसे 2 पेयर से लेने हैं दोस्तों जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बता टोटल कितने मान संभव हुए, तो 1 2 और इधर 1 बचा 3, तो बता इसके कितने मान संभव हुए, तो आपके 3 ही मान संभव होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल बिल्कुल दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा किडनी तक पहुंचा होगा। ठीक है, कर 2 संख्याओं का दोस्तों लघु गुणनफल कितना है, तो आपके यहाँ 1500 है। यदि एचसीएफ दोस्तों 10 है, तो ऐसे युग्म की संख्याएं ज्ञात करना है। तो बताओ इतने दोस्तों कितने मान दोस्तों इसके संभव हो सकते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, गुणनफल। तो ये सवाल दोस्तों और देख लेता हूँ कितना सवाल बच गया है, 1 मिनट, 49 लगभग 2-4 सवाल बाकी, लैंग्वेज बेस्ड आ गया ना। 1 मिनट देखने दीजिए कितना सवाल है बचा, यहाँ तक है ना। 2-4 सवाल और करवा देता हूँ, उसके बाद फिर दोस्तों ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह का सवाल अभी और है भाई। चलिए देखिए फटाफट से, ये अलग टाइप है, थोड़ा सा है लेकिन बिल्कुल आसान है। कर 2 संख्याओं का दोस्तों, आप देखो पहले वाला सवाल था थोड़ा सा अलग था है ना, ये इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया, लेकिन ये भी और भी आसान है। देखो कह रहा है 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब 2 संख्याएं हैं जिसका गुणनफल कितना है, तो आपके यहाँ 1500 है। कह रहा है उसका दोस्तों एचसीएफ दे रखा है कि 10 है, तो बताइए ऐसे कितने युग में दोस्तों मतलब संभव है, ऐसे मान कितने संभव हो सकते हैं। तो संभव मान वाला निकालना है मान। तो सबसे पहले एक बात बताइए, अभी मैं बता रखा कि जब एचसीएफ दिया हो तो आप संख्या को कैसे मानेंगे। तो अभी मैंने बताया है कि जब भी आपको संख्या मानना पड़ेगा तो आप एचसीएफ के गुणज में ही संख्या मानेंगे, है ना। तो यहाँ से दोस्तों मैं मान लूंगा, माना कि जो पहली जो संख्या, 2 संख्या ना, तो पहली संख्या को मान लेते हैं कि एचसीएफ तो 10 है, तो मतलब मान लेते हैं पहला संख्या दोस्तों 10 ही हो जाएगा। तो बता दूसरी संख्या कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 10 भी होगा, तभी तो होगा, क्योंकि जब भी आपको एचसीएफ दे रखे, अगर आपको उन दोनों संख्या मानने की जरूरत पड़ जाए तो आप संख्या को कैसे मानेंगे, एचसीएफ के गुणज में ही मानेंगे। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का दोस्तों गुणनफल 1500 है, और इसका मतलब है अगर 10a इंटू दोस्तों 10 भी करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, तो आपके 1500 आएगा, तो बिल्कुल 1500 लिख दिया। यहाँ से दोस्तों 10 के 100 और a इंटू बी बराबर a इंटू बी, इधर दोस्तों 1500 आ गया। अब बताओ a इंटू बी बराबर कितना आ गया, तो आपके यहाँ 1500 बटे आ जाएगा नीचे 100। बताओ मिंडी से मिंडी शहीद हो गया। अब बताइए a प्लस बी बराबर कितना आ गया, तो आप कहें a प्लस बी बराबर जो है 15 आ जाएगा। अब बताओ कितने, एक मिनट, a इंटू कितना है, a इंटू बी बराबर कितना दोस्तों, तो आप कहेंगे a इंटू बी बराबर कितना आना है, आपके 15। बताओ ऐसे कितने मान संभव है। तो देखो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, a इंटू बी बराबर 15 आना चाहिए। तो देखो कौन कौन मान संभव हो सकता है, या हो सकता है 3 5 15 हो सकता है दोस्तों, है ना। और तो कोई मान तो मुझे दिख नहीं रहा कि और कोई संभव हो सकता है, एक ही तो मान संभव है। हाँ एक हो सकता है दोस्तों कि 15 एकम 15 हो सकता है, यही 2 मान संभव है। आप बताओ कोई हो रहा है, तो आपके बिल्कुल नहीं कोई ऐसा 2 नंबर्स को जोड़ गुना करने पर 15 आएगा, तो एक हो सकता है 3 5 15, या फिर दोस्तों 5 एकम 5। अब दोस्तों ये भी ध्यान देना है कि किसी का दोस्तों एचसीएफ दोस्तों एक के छोड़कर कोई और तो नहीं हो रहा है,
तो आपने बिल्कुल इन दोनों का दोस्तों जो एचसीएफ आ रहा है कितना आ रहा है, तो आपने इन दोनों का बिल्कुल एचसीएफ जो एक एक ही आ रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों ये भी मान संभव है, ये भी मान संभव है ना। अगर कोई एक और रहता लेकिन एचसीएफ दोस्तों उसका एक नहीं होता तो मान संभव नहीं हो सकता था। तो केवल दोस्तों इसके केवल 2 ही मान संभव होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल आपसे कोई भी छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का दोस्तों जो गुणनफल है कितना है, तो आप कहेंगे इतना है, कितना है तो 6760 है। यदि उनका दोस्तों एचसीएफ 13 है तो ऐसे दोस्तों कितने मान संभव है। ठीक है, तो जब भी मैंने बताया रखा हूँ कि जब भी आपको इस तरह का सवाल रहे, अगर एचसीएफ संख्या मानना हो, क्या मानना हो, संख्या दोस्तों, तो मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर, जब भी संख्या मानना तो एचसीएफ के गुणज में मानना है। तो एक संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि 13a, तो दूसरी संख्या को कितना मानना पड़ेगा, तो आपने 13b मानना पड़ेगा, 13b। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल दे रखा, मतलब 13a इंटू दोस्तों अगर मैं 13b करूं तो आंसर कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे उतना आना चाहिए। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ से दोस्तों 13 गुना 13 करेंगे तो 13 गुना 13 अलग लिख दिया, a इंटू दोस्तों b बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6760। बताओ a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6760, और नीचे कितना आ जीतून, तो आपका वो 13 गुना 13। अब दोस्तों डिवाइड कर दो, तो बताओ 13 पच्चीस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 पच्चीस 65, और कितना शेषफल बचा, तो 13 पच्चीस 65 और शेषफल 2 बचा, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और दोस्तों 0 का 0, ये 13 तो गया, और 13 26 13 छक्का कितना हो जाएगा 52, तो 13 छक्का 52, मतलब दोस्तों a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहें a इंटू बी बराबर 40 आना चाहिए। बताओ कितने मान संभव हो सकते हैं, तो देखो क्या क्या मान संभव हो सकता है। ये अगर a बराबर 1 लिखते हैं दोस्तों, तो b बराबर कितना मानना पड़ेगा, तो आप कहें 40, तब ही आ सकता है 40। या फिर अगर 2 गुना 20 करें, तो वहाँ पे अगर 2 गुना 20 करता हूँ तो लो मैं लिख भी देता हूँ 2 गुना 20, और कैसे ला सकता हूँ, तो और कोई चारा है, तो आपने बिल्कुल 8 25 40 हो सकता है, 8 25 40, और कैसे ला सकते हैं, 4 25 20, 4 4 4 दें के 40, बिल्कुल 4 दें के 40 भी ला सकते हैं। और कैसे 40 ला सकते हैं, 2 अंकों को गुना करके। तो दोस्तों अब तो कोई है नहीं, मान संभव नहीं है, तो आपने बिल्कुल, अब देखो जो जोड़ा बनाया है किसका किसका एचसीएफ 1 आ रहा है, तो 1 और 40 का दोस्तों एचसीएफ क्या है, 1 और 40 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो ये भी मान संभव हो जाएगा। अब देखो 2 और 10 20 है, तो 2 दुगुना 20 करेंगे तो 40 तो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का दोस्तों एचसीएफ जो 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये मान संभव नहीं हो सकता है। 8 और 5 का दोस्तों 8 25 40 होता है, इन दोनों का एचसीएफ दोस्तों बिल्कुल 1 आ रहा है, तो ये भी मान संभव हो जाएगा। अगर 4 गुना दोस्तों 40 करेंगे तो 4 देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहें 40, लेकिन इन दोनों में दोस्तों एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब ये भी मान फिर भी संभव नहीं होगा, क्योंकि जोड़ा वही सही पेयर दोस्तों वही होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। याद रख लेंगे, सही पेयर वही होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा, है ना। तो बताओ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2 ही मान संभव है, तो आपने ऑप्शन नंबर बी में 2 मान संभव दे रखा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, उसी बेस्ट पर दोस्तों ये आज का दोस्तों आखिरी सवाल है, 150वां प्रश्न है, उसके बाद दोस्तों आज की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। फटाफट से दोस्तों इसका क्वेश्चन का सवाल का दोस्तों जवाब दीजिएगा। देखो वैसा ही कह रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का दोस्तों महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ कितना दे रखा, तो आपने 12 दे रखा, और दोस्तों लघुत्तम समावर्तक मतलब जो उसका दोस्तों एलसीएम है कितना है, तो आपने उसका एलसीएम जो 924 है, तो ऐसे कितने मान दोस्तों जोड़े संभव हो सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इस तरह का सवाल के लिए मैं आपको बता रखा हूँ कि आपको जब भी संख्या मानना तो एचसीएफ के गुणज में मानना है। तो दोस्तों एक संख्या कितना हो जाएगा 12a, तो दूसरी संख्या को कितना मानना पड़ेगा, तो आपने दूसरी संख्या को 12 भी मान लेंगे। ठीक है, अब कर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, अच्छा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों बात क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ सा है। अच्छा एक बात बताओ कि एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर दोस्तों क्या होता है, तो आप कहें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम इंटू दोस्तों होता है एचसीएफ। तो यहाँ से अगर मैं पहली संख्या को निकालना चाहूँ तो पहली संख्या को कितना मैंने माना है 12a, और दोस्तों दूसरी संख्या को मैं मान लिया हूँ 12b। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, अच्छा एलसीएम बराबर कितना है, तो आप कहेंगे एलसीएम बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे एलसीएम बराबर 924 दे रखा है, तो आप बिल्कुल 924 लिख देंगे। एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है, तो आपने एचसीएफ बराबर 12 दे रखा, तो 12 आ गया। अच्छा यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 12 गुना 12 करेंगे तो 12 गुना 12 इंटू दोस्तों ए बी हो जाएगा, बिल्कुल ये 12 दोस्तों गुना में है ना,
इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे 924 गुना दोस्तों कितना लिख दो तो आप कहेंगे 12। अब दोस्तों a इंटू बी इधर ही रहने दो, ठीक है। और इधर दोस्तों कितना है 924 है गुना दोस्तों ये 12 ऊपर था, और ये दोस्तों जो है 12 गुना 12 इधर था, ये कहाँ जगह था आप कहेंगे नीचे, तो ये आ जाएगा नीचे। अब बताओ 12 से 12 शहीद हो गया, 6 गुना 12, 6 से काटेंगे 6 कम 6 और 6 छक 24, 6 पचे 30 और 6 छक कितना हो जाएगा 24। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8 गुना 82। मतलब दोस्तों बिल्कुल कटा हुआ सही है ना, देख लो साजन। 2 से मैं काट 12 से 12 शहीद हो गया तो आपने बिल्कुल 6 गुना 12, तो बिल्कुल 6 दूना 2 से काटेंगे 6 से काटेंगे ना, 6 गुना 12, 6 कम 6 और 3 6 पचे 30। 1 मिनट यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा, 6 पचे 30, ठीक है ना। 1 मिनट 6 कम 6, चलिए यहाँ से काटेंगे तो 5 आएगा और दोस्तों 2 और 6 छक 24, मतलब कितना हो जाएगा 154। 154 को दोस्तों 2 से भागा देंगे तो 9 और 2 92 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 92। मतलब दोस्तों a इंटू बी बराबर कितना आ रहा है, a इंटू दोस्तों बी बराबर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 92। बताओ कितने मान संभव हो सकते हैं, तो अगर a बराबर 1 लेते तो b बराबर कितना लेना पड़ेगा 92। तो एक मान तो ये हो गया। 92 से और कौन सी संख्या कटती है, 92 तो भाई ऐसा ऐसा नंबर है, 1 गुना 92 करे तब 92 आ सकता है, या फिर दोस्तों 51 दूना तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूना 18। अगर 41 दूना दोस्तों करें तो कितना हो जाएगा, तो 41 दूना 2 14 8 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 46 दूना करते हैं 6 दूना 12 बाकी 1 और 4 9 8 1 9, बिल्कुल 46 गुना दोस्तों 46 गुना अगर 2 करें तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 92 आ सकता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप इन दोनों का जो एचसीएफ 2 आ जाएगा, तो ये मान संभव नहीं हो पाएगा। तो सही पेयर दोस्तों वही होगा जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो एक ही दोस्तों मान क्या है संभव है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल मैं आपको पूरा ये जो चैप्टर है दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छे ईमानदारी तरीके से मैं पढ़ाया हूँ। बिल्कुल आपको लगभग इस तरह दोस्तों लगभग 150 से ऊपर सवाल करा दिया है ना, क्योंकि आपको कल की भी क्लास में दोस्तों आपको सवाल कराए थे। उम्मीद करते हैं आपका दोस्तों बिल्कुल जो है एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से दोस्तों किसी भी टाइप से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, पेयर वाला पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या वाला पूछे, हम दोनों तरीका बताएं क्योंकि एग्जाम में किस तरीके का करना है और स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों जिसको एलसीएम एचसीएफ में आएगा, तो जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है वो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चंस को दोस्तों ऑप्शन से भी कर सकता है ना, जो जिसको, लेकिन उसको एक ही शर्त है कि उसको दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। और दोनों मैं तरीका बताया हूँ किस तरीके से एलसीएम दोस्तों स्मार्ट तरीके से बिना दोस्तों एलसीएम निकाले हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल से ऑप्शन देखकर, है ना। तो उम्मीद करते हो आप बिल्कुल 7 वीडियो इसकी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो आप 7 क्लास जरूर देखेंगे और खुश रहें दोस्तों, मस्त रहेंगे। और दोस्तों ये नंबर सिस्टम जो है आपका, ये जितना भी नंबर चैप्टर नंबर सिस्टम से जो भी टॉपिक था वो पूरा समाप्त हो गया नंबर सिस्टम। उसके बाद दोस्तों कल से जो क्लास चलेगी वो जो है दोस्तों जो अर्थमेटिक का जो जान चैप्टर होता है दोस्तों, अर्थमेटिक का 2 जान चैप्टर होता है। एक होता है दोस्तों कौन कौन सा, एक पहला होता है कौन सा, तो आप कहेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, वही चैप्टर को दोस्तों रेशियो वाला हम लोग शुरू करेंगे, है ना। और जब रेशियो खत्म हो जाएगा दोस्तों तो उसके बाद फिर हम लोग परसेंटेज पे पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों पूरा अर्थमेटिक एकदम बिल्कुल आराम से 1-2 महीना के अंदर एकदम बना उना के दोस्तों पूरा सुल्टा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों रही एडवांस मैथ। एडवांस मैथ को दोस्तों जब अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर एडवांस मैथ शुरू, ठीक है। जिसमें दोस्तों एंगल वगैरह पढ़ना, अलजेब्रा से भी सवाल आता है, तो वो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो खुश रहे दोस्तों, मस्त रहे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।